वाह छोटे ठाकुर, अगर इसी तरीके आप पीछे रहेंगे तो अरे कुछ नहीं, चूना लगा के। अर्चनिया को देखा कहाँ है? अर्चनिया वो जा रही है, वो देखो अपने खेत की तरफ दीपावली जलाने के लिए। ओ जा रही है चूना लगा के। बिल्कुल ठाकुर, आओ हम उसकी जिंदगी में चूना लगा देती है। बोझ लो चूना लगा के। ऐसा ना हो साली बच के निकल जाए चूना लगा के। तू उस रास्ते की आ और हम इस रास्ते की बीच में साली को दबोच लेती है, सीधा हवेली पहुंचा देती है। बिल्कुल राइट ठाकुर। बड़ा ब्यूटीफुल अर्चना गाना तुम्हारा, वो सुन के ये दिल दीवाना हमारा। जरा दूसरी तान एक और छेड़ो, बड़ा सुनने काबिल तराना तुम्हारा। आप कौन हो? हमें नहीं जाना था चूना लगा के। अगर मैं जानती चूना लगा कर आप पूछते क्यों? मैं हम अपनी बतिया बताएंगे तुम्हें चूना लगा के। बताओ। बताइए फिर। सुनो अर्चना नाम है ना, और सुंदरी तू एक झलक हमको दिखा कर जा रही। सुंदरी तू एक झलक हमको दिखा कर जा रही। और मन मुदती हो करके कुछ नहीं बदला। ठाकुर को चल हमारे साथ में, और इसी तरह जो तू यहाँ नागिन सी बन। और इसी तरह जो तू यहाँ नागिन सी बन। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और अब कैसी
बात करते हैं। अरे जा रहा है तू जहाँ। आपका दिमाग मुझको लग रहा सही नहीं है। अरे जा रहा है तू जहाँ, तू नहीं जाता। वहाँ पर चली जाइए, हम जा रहे हैं अपने खेत में दीपक जलाने। आप जो काम से काम करें, मेरे जा रहे हैं। तेरा ठहर तो ठहर, जाएगी कहाँ? तेरा भैया आएगा, हमरा गला दाब देगा। हाँ तेरा भैया आएगा, नागराज के दर्शन करेगा, वापस चला जाएगा। चून देखो, हम ठाकुर का पैगाम लेकर आए हैं चूना लगा के। तो मैं क्या करूं? सीधे साधे हमारे साथ में चलिए ठाकुर की हवेली चूना लगा के। पागल तो नहीं है आप? ऐ मेरी जोहरा जबी, ओ हमरे जोहरा जबी। ऐ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं अभी तक तू है हंसी और मैं जवान। मुझ पे कुर्बान मेरी जान। मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं अभी तक तू है हंसी और मैं जवान। तुम्हें कुर्बान मेरी जान मेरी। भैया, एक आवश्यक सूचना, हमारे इस कंपनी के मेन कलाकार की 1000 रुपए और साथ में मोबाइल कोई बैग से निकाल लिया है, और जो भी भाई निकाला हो कृपया करके वो मोबाइल और 1000 रुपए दे दो। आप लोगों को चोरी नहीं लगा रहे हैं, अगर हंसी मजाक किया है तो लाकर दे दो भैया। और डिम्पल के पापा यानी माननीय कंपनी वाले जी, आप जहाँ कहीं हो कृपया करके आप सिंगर घर में आ जाए। कहीं नहीं
बहुत मार खाओगी आप में अपने बड़े भैया से। कौन मारेगा रे? कौन मारेगा रे चूना लगा के? हमें कौन मारेगा? आराम था। और सीधे सादे कर रही चलेगी मेरे देखता हूँ तेरा भैया कैसे आता है चूना लगा कर। जमीन में न रुकता नजर आएगा। कौन है तू? तेरी बहना है। अच्छा, ठाकुर गजराज सिंह को जानता है? तो उस गजराज सिंह का कुत्ता है तू? कुत्ता नहीं बोलने को चूना लगा कर। नहीं, हम तो हरी जिंदगी में चूना लगा देंगे रे। अच्छा, जा निकल जा यहाँ से। कहाँ को निकल जाऊं? अरे अपने घर जा। कहाँ को निकल जाऊं? अरे अपने घर जा, हम जो करते करने उठा रहे उठा। वो लठ मारूंगा ना साले, खोपड़ी लाल लाल हो जाएगी। ये फुकनी दिखा के मुझे धमकाने की कोशिश मत करना, समझ गया? देखो बरखुरदार, आज के दिन छोड़ो, लौंडा करेर है। और दिन फिर देखा जाए यार। सही कहता रे, वो कहते हैं ना कभी भौकाल में लियो शायद पेलिन भागे। कभी मारे वीर कभी भागे वीर। भौकाल में लियो भौकाल। वो कहते हैं कि जब वो दुश्मन बराबर का हो तो लड़ाई ताकत से नहीं अकल से लड़ी जाती है चूना लगा के। देखो तुम यहाँ से निकल लो तुम दबा के। मैं कहता हूँ तू आया किस लिए है? मैं तेरी बहना को ले जाने के लिए आया हूँ हवेली में चूना लगा के। हवेली में? हवेली ले जाना है ना चूना लगा के। हवेली में क्या जरूरत है? तुझे नहीं मालूम है? मुझे नहीं मालूम है। ठाकुर के परंपराओं को तुझे नहीं मालूम? ठाकुर की परंपरा नहीं जानता है? क्या परंपरा? दीपावली अमावस्या को सिंहपुर, सिंगलपुर, श्यामपुर की किसी भी बिरादर की लड़की हो, ठाकुर गजराज सिंह की हवेली में दीपक जलाती है, फिर बिस्तर गर्म करती है, उसके बाद में गौवा में दीपक जलता है। उठा रस की बहना को। क्या नाम है तुम्हारा? हमको नहीं जाना था चूना लगा के। मैं नहीं जानता हूँ। हेलो, हाँ भाई साहब,
सारे कलाकार को यह मंत्री किया जाता है कि कोई भी कलाकार सुबह बाहर नहीं जाएगा, कोई भी कलाकार सुबह बाहर नहीं जाएगा और सारे कलाकारों को लेकर कमा सिनेमा पे चलेंगे हम लोग। अबे जाने वाले तो चले गए यार। जो भी पैसा लिया होगा या नहीं लिया होगा कमा सिनेमा पे चलकर कसम खाएगा। धन्यवाद। देखो नागराज सिंह नाम है हमरा चूना लगा के। अच्छा तो एक बात सुन लो कान खोल करके। कान अब आज के बाद वो परंपरा भूल जाओ, समझ गए? और ध्यान रखो, अगर तुमने आज के बाद इस श्यामपुर के बहन बेटियों की तरफ अपनी आंखें उठाने की कोशिश किया ना, तो आंख निकाल के कुत्तों को खिला दूंगा। और सुनो, अगर आज के बाद इस श्यामपुर की बहन बेटियों की तरफ तुम्हारे हाथ बढ़े तो होंठ को काट के दूंगा। अगर तुमने इस श्यामपुर की तरफ अपना पैर भी बढ़ाया तो एक पैर को लंगड़ा बना दूंगा। जाकर के उस कुत्ते से कह देना कि वो परंपरा भूल जाए, अब वो श्यामपुर में परंपरा चलने वाली नहीं है। तू मरेगा, तू मरेगा, चूना लगा के तू मरेगा। चल रहे हमरे साथ, आओ। आज तो जा रहा हूँ। हाँ मैं आयरा गैरा ठाकुर नहीं हूँ, अच्छा, पेवर ठाकुर हूँ। तुम कौन ठाकुर हो? हम हाँ तुमको ये नहीं मालूम कि हम कौन ठाकुर हैं? नहीं, हमको नहीं मालूम। हम पेवर ठाकुर हैं, पेवर भदवरिया। भदौरिया ठाकुर हो? हाँ हाँ। और आज तो जा रहा हूँ, हाँ। लेकिन अब हमारे हाथों से दोबारा बचोगी नहीं। ए लौंडे, अगर दोबारा हमारे फेवर में मिल गए ना तो तुम्हारी भौंक गायत्री से छोड़ूंगा। भैया। बहन, हाँ भैया। दीपक जला दिया ना? जी भैया। चलो अच्छा, अगर दीपक जला दिया है तो तुम्हें घर आना चाहिए। ठीक है भैया। चलो अब मैं चल रहा हूँ, साथ कोई बात नहीं, आओ। कारे बाबू की औलाद, कहा बाबू लंबरदार। या तो लंबरदार है बोल या साले लंबरदार है बोल। हाँ लंबरदार, जबान लड़खड़ा जाता है। तेरी अम्मा कैसे पैदा किया है रे? हाँ, बाबू जबरदस्ती आए हैं, पैदा नहीं भाई। जबरदस्ती अंदर कर देंगे साले। नागराज गया है हाँ अर्चनिया को लाने के लिए। काहे नहीं? हवेली को ऐसा सजा दो, हाँ ऐसा सजा दो, हवेली को ऐसा सजा दो कि अर्चनिया आए तो यह कहे कि हमारी सुहाग रात है। हाँ कौनो ठगुरन के गजब होगा आज गजराज भारी, गजब होगा, गजब होगा आज गजराज भारी। और किया मेरी इज्जत को उसने उधारी, किया मेरी नहीं भाग आता ठाकुर। अगर वहां से भाग नहीं आता ना, वहां से अगर मैं नहीं भाग आता तो मिट जाती सब शान शौकत तुम्हारी।
सब शान शौकत तुम्हारी। और कौन है जो सितम की ना कौन है? कौन है जो सितम की ना भारी, और क्या तेरी इज्जत को उसने उधारी, क्या तेरी इज्जत। मेरा खौफ उसने और जरा भी न खाया। नागराज उस शर्मजादे को मेरा नाम नहीं बताया। बताया था ठाकुर, बताया था चूना लगा के। मेरा खौफ उसने जरा भी न खाया, और क्या साथ में जो तेरे धोखा, क्या साथ में। नागराज का हुआ? अर्चनिया काहे नहीं आई? अर्चनिया काहे कैसा ना आई चूना लगा के? का हो गया खड़े खड़े? जैसे हम अर्चनिया को उठा के लेके चलने को भाई ना चूना लगा के, उतने में उसका भाई वो साला परदीपवा है ना, साला इतनी मोट लठ लेके आया, वही सुरजनवा का लंका पड़ा वाला। तो क्या हुआ? अरे हुआ क्या? अरे भागना है तो पीछे लाठी चला देता है। उसने कहा कि जा अपने ठाकुर से बोल देना चूना लगा के, अगर तुम्हारे ठाकुर की नजरें अगर श्यामपुर की तरफ उठी ना तो दोनों अकेले। कहा कि अगर तुम्हारे ठाकुर की उंगली, ये उंगली अगर श्यामपुर की तरफ उठी ना तो दोनों हाथ काट दूंगा चूना लगा के। अगर तुम्हारे ठाकुर के कदम अगर पैर श्यामपुर की तरफ पड़े तो दोनों पैर काट लूंगा। नागराज तेरे गाल पे तमाचा मारू या अपने गाल पे? ठाकुर बतिया तो एक ही होगी, चाहे आप अपने गाल पे मारे या हमारे गाल पे मारे। ऐसा बोला वो हमको? ऐसा बोला हमरी राइफल ला। धरे राइफल ला हमरी। ठाकुर को राइफल दो और सुरजनवा के घर तक हमें लेकर चल। आवा ठाकुर अब चल लेकर। चलो भैया, लंबरदार न जाते ते आवाज ना होते। बोल देगा, चलो चलते ले मास्टर कहना है। अरे जाबे चली तू जाबे चली, और रस नहीं जाबे चली। अभी तक हमारे लड़के नहीं आए, बैठ के इंतजार करी था। पिताजी अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉलेज का वक्त हो चुका है। जाओ बेटा। पिताजी आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, और आप यही खुशी मनाए, ऊपर वाले से प्रार्थना कि मेरा बेटा अच्छी तरह से खुशहाल रहे। पिताजी हो ख्वाजा हमारे शान वाले हैं, और ख्वाजा हमारे शान वाले हैं,
जी लम्बरदार। हमके पहचाना तारे? हाँ पहचाना। तो क्यों बे सुरजन बता तेरा बेटा कहाँ, क्यों बे सुरजन बता। तेरा बेटा कहाँ जो कि है हद से आगे वो पढ़ने लगा। ठाकुर नगराज का कीना अपमान है, आज दूंगा आदम को उसे मैं पढ़ा। ठहरो नागराज, ठहरो नागराज। सुरजन तेरा लौंडा कहाँ है? हम उससे मिलना चाहते हैं। कहा है रे चूना लगा के? बता अपने लौंडे को कहाँ है? लम्बरदार हमका नहीं मालूम हमारा लौंडा कहाँ है। नागराज सुरजनवा को नहीं मालूम एकर लौंडा कहाँ है। इसे इतना मार कि जब तक अपने लौंडे को बता ना दे तब तक मार साले को। वो कहते हैं कि मार के आगे बंदरिया नाचती है चूना लगा के। अरे नागराज, नागराज ई कौन है? अरे ये सुरजनवा की दुल्हन अड्डा चूना लगा के। इस सुरजनवा की दुल्हन हो? वाहो वाहो। सुरजनवा की दुल्हन, एक बात तू बता, तेरा लौंडा कहाँ है? हम उससे मिलना चाहते हैं। कहाँ है? ठाकुर साहब, मेरे बेटे ने कौन सी गलती की है, कौन सा गुनाह किया है? जो भी किया है ना वो हम खुद ही बताएंगे। और जो भी मेरे बेटे से कोई गलती हो गई हो, हाँ। तो उस गलती को मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि उसे छोड़ दीजिए। कौनो गलती नहीं हुई है, हम उसको कुछ कहेंगे नहीं, बल्कि उससे हम मिलना चाहते हैं। कहाँ है तेरा लौंडा बता। और नहीं मुझको मालूम, और नहीं मुझको मालूम ये बेटा मुझको मालूम ये बेटा कहाँ है और कहाँ को गया
वाहो वाहो आओ आओ बेटे आओ। नागराज शांत, यही है चूना लगा के। शांत हो जाओ, हम पूछ रहे हैं। आओ बेटा आओ। नया खून है, उबाल मार रहा है। आओ, आओ। शाबाश। देखो बेटे, तुमको शायद नहीं मालूम कि सिंहपुर और सिंगलपुर और श्यामपुर गांव की परंपरा है। हर दीपावली अमावस्या के दिन गांव से किसी भी बिरादर की लड़की हो, पहले रात ठाकुर गजराज सिंह की हवेली में आती है। अबे वो साले चिरकुट, अब की बार तुम्हारी बहन का नंबर था। माना कि तुमने नागराज को भला बुरा कहा, हमको बुरा नहीं लगा, किंतु तुमने हमको भला बुरा कहा, हमको बहुत बुरा लगा। देखो, अपने बाप से पूछ, हमारे पुरखों की परंपरा क्या है, अपने बाप से पूछ। अब वो परंपरा भूल जाओ, अब वो जमाना बाप का नहीं, मेरा जमाना है। अरे तुम अपने आप को छत्री कहलाते हो, छत्री नहीं, छत्री के नाम पर ठोक दो। ये मर गए, ये तीनों मर गए, तीनों मर गए। नागराज, ये सुरजनवा है, सुरजनवा जो कि हर रोज हमारी चौखट पे अपना पल्लू डाले रहता था। कुछ खाने के लिए मिल जाए चूना लगा के। बड़े प्यार से पूछ रहे थे, तेरा बिटुआ कहाँ है, हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम मुझे, ये कहता था। इस सुरजनवा की दुल्हन 9 माह अपने बेटे को अपने कोख में रखा। बड़े प्यार से पूछ रहे थे, तेरा बिटुआ कहाँ है, हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम मुझे, ये कहती थी। फूली फिरी चमारिन ठकुरे मौसी कहाँ। सही कहिए। ये साला कल का कबूतर आया था ठाकुरों की परंपरा तोड़ने के लिए, हमसे बगावत करने आया था, दुनिया को छोड़कर चला गया। नागराज, कहिए ठाकुर। हमारे जुल्म का षड्यंत्र इसी जगह से स्टार्ट किया जाता है। हमारे जुल्म का पहला अध्याय क्या करता है? पहला अध्याय ये कहता है, अपने प्रोटेक्शन का अध्याय ही कहता है ठाकुर कि इसके घर में आग लगवा दिया जाए और शैतान चौकी में चलकर अग्निकांड लिखा दिया जाए चूना लगा के। नागराज, लगा दे सुरजन के घर में आग और पुलिस चौकी में चलकर अग्निकांड लिखवा दे। करेगा जो बगावत वो, करेगा जो बगावत वो मरेगा भरी जवानी में। गजराज सिंह नाम है हमरा, लगा दूं आग पर। अरे हम ठाकुरों को दबदबा था, दबदबा है और दबदबा हमेशा
इनके दबदबा एक दिन इनके गांव में घुस जाए। बैठे रहो सब लोग। और घर में हमारे और घर में हमारे किसने लगा दिया? मुझे लगता है उसी दिन की बात है। भैया मैं खेतों में दीपा जलाने गई थी तो ठाकुर नागराज सिंह आया था, मुझे छेड़ रहा था। भैया मुझे बताया, मुझे लगता है उसी दिन की बात है। भैया बहन मैं तुम्हारी बात को समझ गया, तुम घबरा रही हो इसलिए तुम्हारी जबान बराबर नहीं फूट रही है। हाँ, नागराज और गजराज अगर ऐसा हाल किया है हमारे परिवार में तो मैं जेब नहीं छोड़ूंगा। कसम खा के कहता हूं पैदा करने वाले के कि मैं जिंदा